जय हिंद किसान भाइयों। किसान भाइयों, वर्तमान में हमारे जो किसान भाई है वो मूंग निकाल रहे हैं, मोट निकाल रहे हैं और साथ ही जो अन्य दलहनी फसलें हैं वो निकाल रहे हैं, मक्का भी निकाल रहे हैं। आप लोगों को बता दूं तो अभी क्या हो रहा है कि जो किसान भाई है उनको थ्रेशर मशीन में एक शिकायत ज़्यादा आ रही है कि सर मूंग के दाने को मशीन तोड़ रही है। हमारे पास बहुत से कॉल और कमेंट आ रहे हैं कि जो मूंग होती है उसमें इस तरीके से कचरा बहुत देखने को मिल रहा है और साथ ही दाने के टुकड़े भी बहुत ज़्यादा मशीन कर रही है। तो इसका समाधान क्या है? तो ऐसे तो मैंने इसके वीडियो पहले एक डाल दिया है, लेकिन फिर भी किसान भाइयों ने अगर वो वीडियो ना पहुंचा है तो इस वीडियो में आपको ये जानकारी और मिल जाएगी किसान भाइयों। कि कचरा क्यों आ रहा है, साथ ही मशीन दाना क्यों तोड़ रही है। अगर आप मक्का निकाल रहे हो तो मक्के में भी अगर कचरा आ रहा है या दाने के टुकड़े हो रहे हैं, इसके लिए मैं अलग से सेटिंग बना दूंगा। अगर आप लोगों को आवश्यकता हो तो किसान भाइयों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता देना। तो किसान भाइयों, आपकी जो मशीन होती है इसमें क्या होता है कि आप लोग जो स्पीड को है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इस सही तरीके से मशीन की स्पीड नहीं बना पा रहे हो, आरपीएम नहीं बना पा रहे हो, इसलिए मशीन दाना भी तोड़ रही है, साथ ही मशीन कचरा भी दे रही है। अब दाना तोड़ने के पीछे बहुत से कारण होते हैं किसान भाइयों, एक कारण नहीं होता है, आपको बताऊँ। क्योंकि आप लोग तो समझते हो कि एक कारण से मशीन दाना तोड़ती है, नहीं। मशीन दाना तोड़ती है, 5-6 कारण होते हैं मशीन के दाना तोड़ने के। अगर आपको एक-एक कारण बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो मेन कारण है वो मैं आप लोगों को बता दूँगा कि इस वज़ह से मशीन दाना तोड़ती है। तो अब अपन बात कर लेते हैं मशीन जो दाना तोड़ती है उसके पीछे क्या कारण होता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, 1 मिनट मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएँ। तो किसान भाइयों, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये होता है अपने जो ड्रम के अंदर का घेरा होता है ना वो, ठीक है? यहाँ पे अपनी जवाड़ी लगी हुई रहती है, यहाँ पे अपने गंडासे होते हैं और ये रोलर होते हैं जो आप जानते हो पीछे से गाला लेके आते हैं और यहाँ पे एक कंघी लगी हुई रहती है, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है किसान भाइयों, तो अपनी मशीन का जो दाना तोड़ने का मेन कारण होता है वो होता है किसान भाइयों यहाँ पे जो गंडासे और जवाड़ी के बीच का ये गैप, ठीक है किसान भाइयों। अब बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जो ये गैप है इसको बहुत कम रखते हैं। साथ ही दो और किसान भाई क्या करते हैं कि इस गैप को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि 1 उँगली 2 उँगली का गैप यहाँ पे कर देते हैं। तो इतना अगर आप गैप करोगे तब भी मशीन दाना तोड़ने की शिकायत आप लोगों को दिखाएगी और यहाँ पे अगर एकदम पास में आप रखोगे मशीन को तब भी यहाँ पे आपको दाना तोड़ने की शिकायत हो जाएगी। तो किसान भाइयों, जो गंडासे और जवाड़ी के बीच का गैप है उसको आपको मेंटेन रखना है। कितना रखना है कि अपना जो गेहूँ का दाना होता है ना उसके बराबर रखना है। ज़्यादा नहीं रखना है, ना कम रखना है, ना ज़्यादा रखना है। गेहूँ के दाने के बराबर रखना है। फिर आप लोगों को क्या करना है किसान भाइयों, यहाँ पे मैं अगर हमारे पास अवेलेबल है, हाँ है, मैं बता देता हूँ आपको। इस तरीके से आपके हर मशीन में लगा हुआ रहता है, आपको बताऊँ किसान भाइयों, जो दाब बढ़ाने का काम करता है रोलर के ऊपर, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं किसान भाइयों, ये वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो स्प्रिंग नज़र आ रही है ना, इसकी दाब को कम कर देना है, ठीक है? इस बोल्ट को यहाँ से लूज़ कर देना है। एकदम जब आप इस बोल्ट को लूज़ कर दोगे ना किसान भाइयों, तब क्या करेगा, आपका जो रोलर की दाब है ना, वो कम हो जाएगी। वो दाब कम होने से क्या है, जो दाना टूट रहा है ना, मशीन दाना तोड़ रही है, वो दाना नहीं तोड़ेगी, रुक जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से, ये मेन कारण होते हैं दाना तोड़ने के और बहुत से छोटे-मोटे कारण होते हैं। जैसे आपको मैं छोटे से डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे एल्फरों के बीच में कंघी लगी हुई रहती है यहाँ पे, उस कंघी की वजह से भी मशीन दाना तोड़ देती है। एक कारण होता है कि जब आप मशीन को स्पीड पे चलाते हो तब भी मशीन दाना तोड़ देती है। तो ये बहुत से कारण होते हैं। मैंने जो ये सेटिंग बताई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और किसान भाइयों, आप लोगों को एक राय और दे देता हूँ मैं, अगर मशीन में किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत हो आपको, तो आप हमारे नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी मशीन की प्रॉब्लम होगी उसका समाधान कराएँगे और वीडियो कॉल के माध्यम से करवाएँगे। हमारी जो नाम मात्र की फीस है वो आपको देनी होगी किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं जो मशीन का घेरा होता है इसके अंदर की, कि घेरे के अंदर आपको किस तरीके से क्या करना है। किसान भाइयों, जो एल्फर होते हैं ना, अपने एल्फर और जाल का जो गैप होता है, ये वाला गैप, इसको आपको कितना रखना है, तो यहाँ पे एल्फर और जाल के बीच का जो गैप है यहाँ पे 1 से 1.5 उँगली रखना है आपको, ज़्यादा नहीं रखना है। अगर ज़्यादा गैप रखोगे तो आपकी मशीन दाना तोड़ेगी। बहुत से किसान भाई कहते हैं कि सर ज़्यादा गैप रखेंगे तो दाना क्यों तोड़ेगी? हाँ, वो मैं आपको जब, अगर मान लीजिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो आप मेरे पास कॉल कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी डिटेल में सारी जानकारी मैं बता दूँगा। अब यहाँ पे आप जानते हो, अगर सारी जानकारी वीडियो पे ऑनलाइन अगर अपन बताते हैं तो काफ़ी दिक्कतें हमें भी होती है किसान भाइयों। यहाँ पे ये जवाड़ी आप देख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा था, तो इस जवाड़ी का आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे ये ऊपर वाली कंघी है, इसमें फसल ना फँसे ये भी आपको देखना है किसान भाइयों। किसान भाइयों, यहाँ पे ये जो घेरा है इसके बारे में और बात कर लेते हैं अपन, और ये जो जाल है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो किसान भाइयों, जब आप मूँग निकाल रहे हो ना, तो ये जो जाल है ना, यहाँ पे ये जाल, इसको आपको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में किस तरह से रखना है कि आपको 2 से ढाई फुट का जाल आपको इसमें डालना है किसान भाइयों। ज़्यादा बड़ा जाल मत डालना, और ज़्यादा बड़ा डालोगे तो कचरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बहुत से किसान भाइयों की मशीनों में क्या हो रहा है कि कचरा बहुत आ रहा है, दाना तो नहीं तोड़ रही है लेकिन कचरा आ रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं किसान भाइयों, आपको बताऊँ कि ये जो जाल होता है ना यहाँ पे, इस जाल के 1-2 सरिये निकाल देते हैं, तो इस वज़ह से कचरा आता है। दूसरा कारण ये हो जाता है कि ये जो जाल है, इस जाल के सरिये मुड़े हुए रहते हैं, ऐसे फिक्स नहीं होते हैं, इस लाइन में नहीं होते हैं। कोई सरिया इस तरीके से मुड़ा हुआ रहेगा, तो कोई सरिया इस तरीके से मुड़ा हुआ रहेगा, कोई सरिया इसका टूटा हुआ रहेगा, इस तरीके से मुड़ा रहेगा, कोई यहाँ से बीच में से टूटा हुआ है।
अगर इस तरीके से आपका भी जाल है ना, तो आपको दिक्कतें होंगी किसान भाइयों। तो सबसे पहले तो आप अपने जाल को देखिए, वो जाल को अच्छे तरीके से करें। यहाँ पे आप देखिए, ये जो मूँग है, इसके दाने के टुकड़े आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। तो ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, बस आप लोग कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने सेटिंग बताई उस तरीके से सेटिंग कर लेना। और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहे, तो हमारे जो नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबरों पे आप कॉल कर लेना, आपकी मशीन की सेटिंग एकदम ओके करवा दी जाएगी। जो हमारी नाम मात्र की फीस है, वो आपको देनी होगी किसान भाइयों। यहाँ पे देखिए, इस मशीन की जो सेटिंग है, इतनी खराब कर रखी है किसान भाई ने, कि यहाँ पे कचरा आ रहा है, यहाँ पे साइड में भी कचरा आ रहा है, यहाँ पे देखिए मूँग भी साफ-सुथरी नहीं निकाल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब हर हर प्रकार के किसान भाई होते हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। अब सभी किसान भाइयों हमारे पास कॉल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से किसान भाई थोड़े कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि पता नहीं बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो किसान भाइयों, आपको बता दूँ, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से बात करूँगा। अगर टाइम नहीं रह पाएगा, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। हाँ, बैक कॉल आपके पास कर लूँगा। अगर आप लोग हमारे पास कॉल करते हो और आपका मिस्ड कॉल हमारे पास उपलब्ध रहेगा, तो मैं बैक कॉल ज़रूर आपके पास कर लूँगा किसान भाइयों। किसान भाइयों, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? जो मैंने आपको जानकारी दी है, वो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि जो आपकी मशीन जो कचरा देती है ना, उसके पीछे क्या कारण होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस पर्दे को यहाँ पे रखोगे, तो दिक्कत करेगा आपको, ठीक है? और अगर आप इस पर्दे को यहाँ पे रखोगे, तब भी आपको दिक्कत करेगा, तो आपको रखना कहाँ है? और ये भी तो समझने वाली बात है ना, कि इस पर्दे को अपने को रखना कौन-सी जगह है। तो आप लोगों को इस पर्दे को यहाँ पे झूले की नीचे वाली जाली होती है, ठीक है? कहाँ पे होती है झूले की नीचे वाली जाली? मैं यहाँ पे आपको इसका कलर चेंज करके बता देता हूँ। यहाँ पे झूले की नीचे वाली जाली होती है, इस जाली के और इसके बीच का जो गैप है ना, ये आपको देखना है, ठीक है किसान भाइयों? इस प्रकार से आपको ये गैप देखना है कि यहाँ पे कितना गैप अपने रहता है। तो यहाँ पे 5 से साढ़े 5 उँगली के आस-पास का गैप आपको चाहिए किसान भाइयों। 5 से साढ़े 5 उँगली का गैप आपको यहाँ पे चाहिए, और इस गैप पे आपको इसको मेंटेन करके रखना है, तो आपकी मशीन बिल्कुल कचरा नहीं देगी किसान भाइयों। इसको थोड़ा नीचा कर लेना, इसको अगर ज़्यादा नीचा आप कर दोगे ना, ज़्यादा नीचा, तो आपकी मशीन दाना उठाने की शिकायत कर देगी। तो इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान रखना किसान भाइयों। अब एक बात और बता देता हूँ, जो कचरा आता है वो किस कारण से आता है, तो किसान भाइयों, यहाँ पे अपनी मशीन होती है, और मशीन के जो सामने वाले फैन होते हैं ना, इसको इसकी वजह से भी कचरा आता है। कहाँ पे होते हैं सामने वाले फैन? अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किसान भाइयों। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबा के वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, जिससे जानकारी अन्य किसान भाइयों के पास भी पहुँच सके। ठीक है किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ठीक है? किसान भाइयों, यहाँ पे अपना जो ये फैन होता है भूसा उठाने वाला, एक फैन यहाँ पे हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस फैन की स्पीड बनती है यहाँ से, इस रूटर से, ठीक है? बहुत सी मशीनों में डी-वेल्ट होता है, इसकी स्पीड यहाँ से बनती है। तो यहाँ से आपको इसकी स्पीड बढ़ा देनी है, ठीक है? यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ा दोगे आप, तो यहाँ पे स्पीड किस तरीके से बढ़ेगी, तो ये जो बेल्ट है, इसको यहाँ पे तो छोटी वाली पे कर देना है, यहाँ पे बड़ी वाली पे कर देना है। इस तरीके से जब आप कर दोगे, तो पंखे की हवा इसकी बढ़ जाएगी, और पंखे की हवा बढ़ते ही कचरा उठाने लग जाएगी मशीन, और आप लोगों को बिल्कुल कचरा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसका सेटिंग कर सकते हैं पूरी मशीन की। तो किसान भाइयों, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक और ऐसी जानकारी के साथ, एक और ऐसी मशीन के साथ। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भाइयों।